Hello everyone, welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here, and today's MCQ for biology is these the set of hormone that the hypothalamus produce or secrete. हाइपोथैलेमस कौन सा ऐसे हार्मोन का सेट है उसे स्क्रीट करती है? ऑप्शन ए थायरॉक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन एंड ऑक्सीटोसिन, एंड डी ऑप्शन इज एस्ट्रोजन एंड ऑक्सीटोसिन. तो आप ऑप्शंस को देख के ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन सब में है, मतलब ऑक्सीटोसिन तो होगा ही. इसके साथ दूसरा कौन सा हार्मोन है? तो मैंने आपको पिछले एमसीक्यू में भी बताया था एक हार्मोन का नाम, उसका नाम है वासोप्रेसिन. ठीक है, ये हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, स्क्रीट होता है, प्रोड्यूस होता है. अब देखिए वासोप्रेसिन का दूसरा नाम है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन. तो यहाँ पे सही आंसर इस MCQ का ऑप्शन बी हो जाएगा. आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रोड्यूस या सिंथेसाइज, ठीक है, एक्चुअली बनता कहाँ है? हाइपोथैलेमस. बट मैंने आपको पिछले MCQ में बताया है उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है, आगे चल के उसका ट्रांसपोर्ट जो करेगा वो पिट्यूटरी ग्लैंड करता है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. इसके अलावा एंटीड्यूरेटिक हार्मोन का फंक्शन होता है कि एक्सेसिव वाटर लॉस को रोकता है, और ऑक्सीटोसिन जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. मैं एक MCQ में आपको ये भी करवा चुकी हूँ कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, कौन सी तरह की मसल्स को ये कॉन्ट्रैक्ट करता है. आप प्रीवियस MCQs को देख सकते हैं. स्मूथ मसल्स को ये उन पे काम करता है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है. इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन और की बात करें हम, तो टेस्टोस्टेरोन मेल बॉडी में, एस्ट्रोजन फीमेल बॉडी में होता है. थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से स्क्रीट होता है, और थायराइड जो ग्लैंड होती है हमारे गले के पास प्रेजेंट होती है. थायराइड ग्लैंड में अगर कोई गड़बड़ हो जाए, मान लीजिए हमारी डाइट में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमें ग्वाइटर डिजीज होती है. ग्वाइटर डिजीज हमारी जो थायराइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाती है, उसे हम ग्वाइटर डिजीज कहते हैं. और यहाँ पे आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ग्वाइटर डिजीज अगर एक्सेसिव, देखिए दो कंडीशंस आते हैं यहाँ पे, ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ बिकॉज इम्पॉर्टेंट है. अगर डेफिशिएंसी हो जाए आयोडीन की, ठीक है, आयोडीन क्या नहीं है, डेफिशिएंसी है, कमी है, तो जो कंडीशन आती है उसे हम कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म. ठीक है जी. अब हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से ग्वाइटर हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड. एक और कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म. हाइपर और हाइपो दो वर्ड है. हाइपो से ग्वाइटर डिजीज आगे चल के हो जाता है, और ये जो हाइपरथायरॉयडिज्म है ये एबनॉर्मल हाई लेवल हो जाता है इसमें हार्मोन का. ठीक है, बढ़ जाएगा, और वहाँ पे डेफिशिएंसी आयोडीन की थी, यहाँ पे हार्मोन थायराइड जो आपसे थायराइड हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हाई लेवल होगा. इसकी वजह से कौन सी डिजीज होती है? जब हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो ग्रेव्स डिजीज, दोनों ही जी से स्टार्ट होती है. ग्रेव्स होगी हाइपर की कंडीशन में, और अगर हाइपो होगा तो ग्वाइटर डिजीज होगी. ठीक है, ग्वाइटर डिजीज का मैंने आपको क्या बताया, सिम्टम बताया कि जो थायराइड ग्लैंड है वो बढ़ जाती है. ठीक है, घेंगा रोग इसे हम हिंदी में कहते हैं. ग्रेव्स डिजीज का आपने ध्यान रखना है, जो जैसे आई बॉल्स हैं बाहर की तरफ ऊजेज आउट हो जाती है, मेटाबॉलिक रेट जो है हाई हो जाता है, वेट लॉस इसमें होता है. ये सारे फीचर आप ध्यान में रखेंगे. इन सभी से किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. मिलते हैं नेक्स्ट MCQ में. हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर.